Good morning, students. Welcome to Amrit Senior Secondary School, Class 9th Mathematics, Chapter number 15 Probability. आज हम उसका कर रहे हैं पार्ट नंबर 2, जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज 15.1 के सम नंबर 5 से कंटिन्यू कर रहे हैं. सबसे पहले बच्चे इसकी सम नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है बच्चे? एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. ये हमें बच्चे नीचे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें उन्होंने मंथली इनकम इन रुपीज़ लिखी हुई है, जैसे लेस देन 7,000, 7,000 to 10,000, 10,000 to 13, 13 to 16 एंड 16,000 और मोर. और ये यहाँ व्हीकल्स पर फैमिली लिखा हुआ है, जिनके पास कोई नहीं है, जिनके पास 1 व्हीकल है, 2 है और अबव 2 है. और अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछे हैं? सपोज ए फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज. नंबर 1 पे किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी है? अर्निंग रुपीज़ 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स. उन्होंने यहाँ अर्निंग क्या बोली है? 10,000 to 13,000. यहाँ ये आपका है 10,000 to 13,000 और कितने व्हीकल हैं? 2. तो आपने इधर से यहाँ जाना है और नीचे ये 2 व्हीकल्स के नीचे इसके सामने आओ तो क्या नंबर आ रहा है? 29. अब आगे अर्निंग रुपीज़ जो है 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओइन एग्जैक्टली 1 व्हीकल. 16,000 और मोर, 16,000 और मोर ये आपके पास. और कितने चाहिए आपको? ये नहीं है कि एक तरफ आपने देखना, दूसरी तरफ 1 चाहिए व्हीकल. तो ये कितना है? इसके नीचे यहाँ मैंने 1 वाली लाइन के नीचे लिया और ऐसे यहाँ 16,000 और मोर के आगे से लेके इस साइड पे आके 579 आंसर आ गया. इसका आंसर नहीं है अभी, मतलब फेवरेबल जिसको आउटकम्स बोल रहे हैं ये वो होती हैं. नेक्स्ट, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ. लेस देन 7,000 पर मंथ है एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल. उनके पास, जिनके पास, तो 0 पे आ जाओ, कोई भी नहीं है तो 0 के. तो यहाँ कितना आ रहा है इसके सामने? यहाँ लेस देन 7,000 और यहाँ 0, यहाँ क्या आ गया? 10. अर्निंग रुपीज़ 13,000 to 16,000 ये आ गया. और कितने हैं उनके पास? मोर देन 2. तो मोर देन 2 मतलब अबव 2. तो 13 to 16 और ये कितना आ गया इसके सामने? अबव 2, 25. लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ओइंग नोट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब कि जिनके पास एक व्हीकल से ज़्यादा व्हीकल नहीं है. इसमें इनकम की बात नहीं करी गई. जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें इनकम की बात नहीं करेगी. वो कहते हैं कि जिनके पास एक नोट ना हो या मोर देन 1 व्हीकल. ओइंग नोट मोर देन, एक से ज़्यादा ना हो. तो आपने 0 वाली और 1 वाली लाइंस के ये जो नंबर है इनको प्लस करके इसकी फेवरेबल आउटकम्स निकाल लेनी है. अब हम बच्चे सम देखेंगे. सबसे पहले सम में क्या लिखते हैं हम? टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, मतलब टोटल कितनी फैमिलीज का सर्वे किया गया था? 2400. मैंने वो लिख लिया. अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो जितने मेरे पास क्वेश्चन है, ये जैसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जिसको बोलते हैं वो तो मेरे पास है, और जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी हम फेवरेबल आउटकम्स निकाल लेते हैं. आगे मैंने जो लाइन है वो क्वेश्चन वाली लिखी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अर्निंग रुपीज़ 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो एज इट इज़ लिखा है. मैंने सिर्फ इसके आगे फेवरेबल आउटकम्स ऑफ सिर्फ ये वर्ड, अब ये इतना जो सेंटेंस है अपनी तरफ से ऐड कर लिया. तो कितना था आंसर उसका? 29. सेम ऐसे ही मैंने नीचे कॉमा लगा लिया कि ऊपर वही आना है. आगे जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था 16,000 और मोर देन पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल. तो कितना था इसका आंसर? 579. और अगले का लेस देन रुपीज़ 7,000 एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल. तो कितना था? 10. और सेम ऐसे ही 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स. तो कितना आ गया? 25. और फिफ्थ वाले में पूछा था ओइंग नोट मोर देन 1 व्हीकल. तो यहाँ मैंने लिखा था जितने जितने व्हीकल्स हैं इनकम को ध्यान नहीं रखना दोनों. ये 0 वाली लाइन का सारी का टोटल है और ये जो 1 वाली लाइन थी उसके नीचे जो नंबर्स आ रहे थे वो मैंने लिख दिए. इनको प्लस करके इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14. और ये जो 1 वाली लाइन थी इसको प्लस करेंगे तो कितना आ गया? 2048. और इन दोनों को प्लस करके मेरे पास आंसर क्या आ गया? 206.
2। अब मैंने अभी आंसर देने हैं, मैंने जो निकालना है प्रोबेबिलिटी, अभी तो मैंने फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखी है। अब 1 बाय 1 हम क्वेश्चन का आंसर देंगे, और वही चीज़ मैं पहले भी बोलती हूँ, जैसे मैंने फेवरेबल आउटकम्स में लिखा है वैसे ही लिख लो तो सम ईजी हो जाता है। नीचे मैं फर्स्ट सम सॉल्व करने लगी, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, जो क्वेश्चन पूछा था मेन पॉइंट, अर्निंग रुपीज़ 10,000 to 13,000 पर मंथ, और कितने व्हीकल्स, 2 व्हीकल्स एंड 2 व्हीकल्स। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स किसकी, जो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो उसकी कितनी है 29, तो आंसर कितना आ गया 29 बाई 2400। ऐसे ही अगले में भी मैंने यहाँ नीचे कॉमा लगा लिया ताकि मेरे को थोड़ा लिखने में बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ईजी रहेगा। तो मैंने यहाँ भी लाइन लगाई है, फिर सेम फार्मूला आना है कि मतलब जो ये है वही नीचे है, आपने पर फॉर्मूला यहाँ मेंशन करना है। तो ये इसकी कितनी थी आउटकम्स, कितनी थी टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितनी थी 579। तो इसका आंसर क्या आएगा 579 बाई 2400। ऐसे ही मैंने सबके यहाँ पे लिख के लेस देन 7,000 का, तो डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, तो क्या था 10 बाई 24। जिसकी कटिंग होती है उसकी आपने कटिंग करनी है, जिसकी कटिंग नहीं होती उसको एज इट इज़ रहने देना है। सबसे पहले जब आप इसकी फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स लिख लेते हो तो आपके लिए सम को सॉल्व करना इजी हो जाता है। सिंपल, ये नंबर बाय टोटल, सेकंड का ये बाय ये, थर्ड ये बाय 24, फिर 25 जिसकी कटिंग होती है, और लास्ट में 2062 बाय कितना आ जाएगा 2062 बाई 2400 कटिंग करके 1031 बाई 1200। ये ऐसे करके बहुत सिंपल सम होते हैं बच्चे, इनको सम को निकालना जो है बहुत इजी होता है। अब बच्चे सम नंबर 6 की जो है वो स्टेटमेंट देखो, रेफर टू टेबल नंबर 14.7 चैप्टर 14। कि ये इसकी स्टेटमेंट के लिए मुझे पिछले चैप्टर का जो टेबल है 14.7 उसे देखना पड़ेगा, पर उससे पहले मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ कि मुझे क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। मैंने पहले भी बताया था, जैसे यहाँ रेफर टू टेबल 14.7 दिया हुआ है चैप्टर 14, जब हम एग्ज़ाम में या एग्ज़ामिनर जो है वो एग्ज़ाम में जब डालेगा सम तो ऐसे नहीं डाले जाते। जो 14.7 टेबल में स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ आपको क्वेश्चन पेपर में होगी, तो उससे देख के आप सॉल्व करोगे। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट, और सेकंड है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन 60 और अबव। मेन मुझे इन चीज़ों की प्रोबेबिलिटी निकालनी जिनके 20% से लेस आए हैं या 60 और अबव आए हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। उससे पहले अब हम टेबल देखते हैं कि टेबल में क्या है। और अब बच्चे इस स्टेटमेंट में है क्या, ए टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। एक 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ है। लुकिंग एट देयर परफॉर्मेंस शी फाउंड दैट ए फ्यू स्टूडेंट्स गॉट अंडर 20 मार्क्स, मतलब कुछ के 20 से कम आए, एंड फ्यू गॉट 70 मार्क्स और अबव। सो शी डिसाइडेड टू ग्रुप देम इनटू इंटरवल ऑफ वेरिंग साइजेस एज बिलो। ये तो उन्होंने टेबल बनाना था, पर मैंने अब इस हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ कि टोटल कितने, यहाँ क्योंकि वो स्टूडेंट्स की बात कर रहा है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं उनके 20% से कम मार्क्स आए हैं। पहला क्वेश्चन तो मेरे पास ये था, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि किसके 60 या 60 से अबव आए हैं। अब बच्चे यहाँ चलें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ये है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं 90, मतलब कितने स्टूडेंट ने टेस्ट दिया 90। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितनी आ गई 90। अब अगर मैं बिलो 20 लूँ तो ये 0 to 20 बिलो 20 होते हैं, 20 to 30 में आप 20 को काउंट करते हो, 20 से कम वाले को आप 0 से 20, तो वो क्या है आपके पास 7। मतलब फेवरेबल आउटकम्स ऑफ जो है लेस देन 20% वो कितनी है 7। अब अगला क्वेश्चन था 60% से अबव, 60% से अबव, तो ये क्या हो जाएगा 60% से, ये 50 to 60 है, यहाँ तक 60 से कम है, 60 to 70 और 70 to अबव, ये सारे 60% से अबव आते, तो इसमें 2 नंबर आएंगे 15 और 8। अब इस सम को सॉल्व करते हैं। अब बच्चे यहाँ मैंने लिख लिया पहले सोल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 90, जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी बचती हैं। मेरे को 2 क्वेश्चन पूछे थे, उनकी पहले फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन मैथमेटिक्स टेस्ट, तो कितने हैं उसमें 7 थे।
और फेवरेबल आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव, 60 और अबव थे, उसमें मैंने बोला था 60 और अबव में अब हमारे कितने आएंगे 15 थे और एक के आगे 8 थी फ्रीक्वेंसी, तो दोनों को प्लस करके टोटल कितना बन गया 23। अब पहले क्वेश्चन का आंसर प्रोबेबिलिटी मतलब P ऑब्टेन लेस देन 20%, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 7/90, ये इसका आंसर आ गया। और सेकंड पार्ट में P ऑब्टेन 60 और अबव, 60 और अबव में सेम फार्मूला आना है, आपने लिखना है, और यहाँ मेरा कितना आया था 23/90 आंसर आ गया इसका। मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि ये सम जो है वो बहुत ईजी है और इस चैप्टर को ध्यान से करना है, क्योंकि अगले साल फिर से ये वाला जो चैप्टर है 10th की बुक में थोड़ा जो है एक्सपेंड होके आएगा, +1 में भी ये वाला चैप्टर है, इसलिए अभी से ध्यान से करोगे तो ये चीज़ें जो है वो ईजी होती जाती हैं। अब बच्चे ये इस एक्सरसाइज का सम नंबर 7 है जो कि आपका होमवर्क है, ये सम आप अपने आप करोगे। अब मैं जैसे सम नंबर 8 की स्टेटमेंट देखती हूँ, रेफर इन क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 14.2। इस सम की स्टेटमेंट देखने के लिए मुझे अपने एक्सरसाइज जो है पिछले चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 14.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखना पड़ेगा। तो मुझे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ से देखनी है और उसके लिए उन क्वेश्चन के आंसर के लिए मुझे उस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन क्या है। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रोबेबिलिटी क्या पता करनी है, लेस देन वट, यहाँ है व्हाट इज़ द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स। पहला क्वेश्चन है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, दूसरा है मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। मेरे को 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले आप इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। मुझे बच्चे इस सम का आंसर देने के लिए मुझे सिर्फ ये, मैं अपनी एक्सरसाइज 14.2 पे हूँ, ये उसका सम नंबर 2 है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ स्टेटमेंट देखनी है, क्योंकि जो नीचे की अब स्टेटमेंट है वो इस सम के लिए है कि इसको इस एक्सरसाइज में कैसे सॉल्व करना है। मुझे सिर्फ इन नंबर्स को देखना है। पहला जैसे उन्होंने ये दिया हुआ है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलो। मतलब 40 वर्कर्स हैं टोटल, उनका अपने घर से जहाँ वो रहते हैं वहाँ से अपने वर्किंग प्लेस का, जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग, जैसे फर्स्ट का ये हो गया, सेकंड का ये इतने डिस्टेंस 5 किलोमीटर से आ रहा है, उसका अपने घर से जो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर पड़ रहा है, किसी को 10 पड़ रहा है, किसी को 20, किसी को 25, ये हमें दिया हुआ है। अब इसमें से मुझे वो क्वेश्चन ढूंढने हैं जो मुझे दिए हुए हैं। मैंने आपको पहले स्टेटमेंट, पहला क्या था 7 और लेस देन 7, कुछ ऐसा था क्वेश्चन। तो अब आपने यहाँ 7 और 7 से छोटे नंबर लोगे, मोर देन 7 वाले में 7 और 7 से बड़े नंबर लोगे, और हाफ किलोमीटर में आप देखोगे कि जहाँ उन्होंने बोला हाफ किलोमीटर, तो अगर आप यहाँ देखो तो कम से कम भी अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो किसी जो वर्कर को अपने घर से डिस्टेंस पड़ रहा है वो 2 पड़ रहा है, मतलब 2 यहाँ सबसे छोटा नंबर है। तो हाफ किलोमीटर को तो यहाँ है ही नहीं कोई कि हाफ किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ रहा हो, कोई 1 किलोमीटर के डिस्टेंस वाला भी यहाँ जो है वो इंजीनियर नहीं है। तो इसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। इसके लिए बच्चे ये डाटा जो है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, इन नंबर्स से आपको देखना पड़ेगा कि कितने कितने डिस्टेंस से आ रहे हैं। इसका एक फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार कर सकते हो आप, जिससे आपको ये सम सॉल्व करने में इजी हो जाएगी। या जो जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को देखो और उसके सामने यहीं से काउंट करके फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो उसकी लिख लो। अब अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ लिख लिया कितने इंजीनियर्स के बारे में बात करेगी थी, यहाँ 40, तो हमने टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख सकते हैं हम 40। तो पहला क्वेश्चन क्या था, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। लेस देन 7 मतलब 7 से छोटे नंबर लेने हैं, 7 को नहीं लेना। सबसे छोटा नंबर था 2, जितने 2 हैं उनका काउंट कर लो, 2 3 4 5 6 तक आप नंबर काउंट करोगे, क्योंकि लेस देन 7 लिखा उन्होंने, तो वो कितने नंबर आ गए आपके पास 9। अपने नंबर काउंट करने हैं कितने नंबर हैं जो 7 से छोटे हैं, वो फेवरेबल आउटकम्स होगी। सेकंड में फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इंजीनियर लिव्स मोर देन और इक्वल टू 7 से बड़े और 7 के बराबर, तो कितने आ जाएंगे उनको काउंट करोगे तो 31। क्योंकि बच्चे यहाँ एक चीज़ देखो कि अगर आपके पास टोटल 40 हैं तो 9 आ गए 7 से लेस और 7 से मोर और 7 के इक्वल 39, टोटल प्लस करो तो 40 होता है। ये मतलब आप चेक कर सकते हो, ऐसे काउंट करके आपके पास स्टेटमेंट है वहाँ से आप काउंट कर सकते हो।
जैसे यहाँ थर्ड पार्ट है, उसमें क्या है, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इंजीनियर्स लिव्स विद इन 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो यहाँ हम किसी वर्कर का अगर कम से कम डिस्टेंस पे भी जो रहते हैं वो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ रहा है, हाफ का 2 किलोमीटर का। तो यहाँ हाफ का तो कोई भी नहीं है, तो जिसकी कोई भी नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं होता, जो नंबर हमसे पूछा गया वो नहीं है, तो उसकी फेवरेबल आउटकम्स क्या लेते हैं हम, 0। तो इसका आंसर कैसे देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन P लेस देन 7 किलोमीटर इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला लिख लिया, तो क्या आ गया, यहाँ इसकी फेवरेबल कितनी थी आउटकम्स 9 और टोटल कितनी है 40, तो 9/40। इसकी कटिंग नहीं हो रही, जिसकी कटिंग नहीं हो रही उसको छोड़ दो। सेकेंड P मोर देन और इक्वल टू 7, तो फिर से फॉर्मूला आएगा नीचे, आप फॉर्मूला एज इट इज लिखोगे, इक्वल टू ये कितनी थी इसकी फेवरेबल आउटकम्स 31 बाई टोटल कितना आ गया 40, ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। और थर्ड में P विद इन 1/2 किलोमीटर, तो इसकी फिर से फार्मूला, इसकी फेवरेबल आउटकम्स कितनी 0 बाई टोटल 40, 0 बाई समथिंग इक्वल टू क्या होता है 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। अब बच्चे जो सम नंबर 9 और सम नंबर यहाँ 10 दिया वो एक्टिविटी है, ये हमने नहीं करने, ये वाले सम छोड़ दो। अब सम नंबर 11 पे आ जाओ, ये भी आपका होमवर्क है। 11 बैग्स ऑफ फीड फ्लोर दिए हुए हैं, जैसे उन्होंने बोला ईच मार्क्ड 5 kg, उनके ऊपर 5 kg लिखा है, एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट ऑफ फ्लोर इन kg। वो कहता है जिनके ऊपर 5 kg लिखा है एक्चुअली वो इतने kg के हैं, उन्होंने चेक करा होगा इतने kg के हैं। अब मुझे पता क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। मोर देन 5 kg, पहले आप टोटल देखो, इसका क्या है 11, और मोर देन 5 kg का मतलब आप सीधा सा एक चीज़ देखो जो 5 kg से ज़्यादा है, मतलब जिनके साथ 5 पॉइंट समथिंग लगा हुआ है, जैसे 5.05, 5.08, दूसरा ये हो गया 5.03, ये आ गया, ये 5 का एग्जैक्ट है, इसको नहीं लेना। मोर देन 5 मतलब जिनके साथ 0 नहीं कोई और नंबर लगाओ, ये आ गया, ये वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ये टोटल फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स लिखो, फेवरेबल आउटकम्स लिखो। सिंपल सा सम, सिर्फ इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया और आपने उसका आंसर देना है। ये जो सम वीडियो में सॉल्व करवाए गए हैं वो भी आपने करने हैं, और जो 2 सम मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं वो भी आपने करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो सम नंबर 12 है और 13 है हम वो करेंगे, इसके साथ हमारा जो ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा।